मध्य प्रदेश में विधि अधिकारियों की नियुक्ति में आरक्षण के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से सवाल पूछा कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस, कोर्ट ऑफिस सहित अन्य जगहों पर कितने लोगों को नियुक्त किया गया है। याचिकाकर्ता की मांग है कि अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी इसका लाभ मिलना चाहिए। इस पर याचिकाकर्ता के वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर से बातचीत की भारत एक्सप्रेस संवाददाता गोपाल कृष्ण ने। विधि अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से लिस्ट मांगी है और पूछा है कि किस ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं। वरिष्ठ वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर मौजूद हैं, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं। आइए बात करते हैं। सर, आपकी मांग क्या थी और कोर्ट ने क्या आदेश दिया? जी देखिए, मध्य प्रदेश ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा याचिका दाखिल की गई थी मध्य प्रदेश में कि जो विधि अधिकारियों की नियुक्तियां हैं उनमें एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। इस याचिका को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच ने खारिज किया था, ये कहते हुए कि विधि अधिकारियों का जो अपॉइंटमेंट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, इसलिए इसमें आरक्षण नियम लागू नहीं हो सकते हैं। इन दोनों आदेशों के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी 2022 में, जिसमें एसएलपी विचारार्थ स्वीकार करके और नोटिस जारी किए गए थे। इस याचिका की आज पुनः सुनवाई थी और आज की सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया गया कि मध्य प्रदेश में 88% आबादी एससी, एसटी, ओबीसी की है, लगभग 50% आबादी महिलाओं की है, लेकिन महाधिवक्ता कार्यालय, जिला न्यायालय, निगम मंडल, बैंकों में इस वर्ग के विधि अधिकारियों का प्रतिनिधित्व नहीं है, जिसके कारण आज माननीय हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में भी इस वर्ग के जज मौजूद नहीं हैं। क्या ये जो आपकी मांग है ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए है या देश के अन्य राज्यों के लिए भी है? ये जो हमारी मांग है स्पेसिफिक मध्य प्रदेश के लिए है, लेकिन चूंकि मामला ये अन्य राज्यों को भी इफेक्ट करेगा। मैं बताना चाहूंगा कि देश के मात्र 3 या 4 राज्य हैं जहां पर कि इस वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जिसमें तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरला है और अभी रिसेंटली पंजाब राज्य में आरक्षण लागू किया गया है। बाकी राज्यों में इस वर्ग के प्रतिनिधित्व से संबंधित कोई स्पेसिफिक रूप से अपॉइंटमेंट नहीं किए जा रहे हैं, ना नियमों को लागू किया जा रहा है। कब तक सुनवाई की उम्मीद करें? इसमें 2 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई होगी और मध्य प्रदेश सरकार को स्पेसिफिक रूप से आज माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित किया गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के प्रतिनिधित्व के डाटा पेश किए जाएं कि इनको आपके द्वारा किस अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया है या नहीं दिया है। वो डाटा मांगे हैं कोर्ट ने। तो अब देखना होगा राज्य सरकार को ओर से दिए गए डाटा के बाद जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ गोपाल कृष्ण।